कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के जजमेंट से आप इतना डरते हो और इतना फियर करते हो कि और उनके फियर से आप स्टार्ट भी नहीं कर पाते हो, अपने ड्रीम पर काम नहीं कर पाते हो, वो लोग भी एक्चुअली वो खुद कोई परफेक्ट नहीं होते, वो भी सिर्फ थ्रू आउट द जर्नी उसको फेस कर रहे हैं, वो कोई परफेक्ट नहीं होते। दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम एग्जैक्टली एज यू आर गोइंग थ्रू। सो उस चीज़ को इतना ज़्यादा हेवी नहीं करना चाहिए अपने दिमाग पर कि वो क्या सोच रहे हैं, एंड बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्परफेक्ट। और बेसिकली इफ आई एम ट्राइंग टू सेइंग एवरीवन इज इम्परफेक्ट इन देयर ओन वे, ओके, दिस इज लाइक मोर ट्रूथ इन जनरल। सो डोंट बी लाइक कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया, यू जस्ट डोंट इवन स्टार्ट योर ऑफ जो भी तुम्हें करना था, अपने ड्रीम पर जो काम करना था वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द जजमेंट, द फियर ऑफ जजमेंट। उसे कभी भी आने मत देना। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आई गेट सक्सेस, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज। और आज मेरी शायद 33वीं वीडियो है, एंड शायद मैं ये इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने थ्रू आउट द जो भी छोटी सी मेरी जर्नी रही है, मैंने इसको फेस टू फेस किया एंड मैंने इसे किया। मैंने किसी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं किया कि कोई परफेक्ट मोमेंट होगा, कुछ परफेक्ट मोमेंट बनेगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। मैंने ऐसी किसी भी चीज़ का वेट नहीं किया, आई जस्ट स्टार्टेड। मेरी पहली वीडियो भी बेकार थी, बेड थी, मैं खुद बोलता हूँ, शायद ये भी बेड होगी, बट वॉट आई सी इज़ दैट उसमें और इसमें शायद 1% का तो डिफरेंस है, और वो मेरे लिए काफ़ी है टू इसे बनाए रखने के लिए कि यू हैव टू कीप गोइंग। उसके लिए जो वो 1% है वो मेरे लिए काफ़ी है। बिकॉज पर्सनली मैंने जो फील किया है वो है कि स्टार्टिंग में नो बडी इज़ परफेक्ट, नो बडी नो एग्जैक्टली वॉट दे आर डूइंग एट द बिगिनिंग, दे जस्ट फाइंड आउट लेटर इन द लाइफ। or even I thought that you will never find out, you just go through that phase, and because it's the beginning, so nobody know exactly, okay, what they are at the beginning, what they are want at the beginning, they just don't know. So don't wait for perfectionism कि कोई perfectionism का कोई टेबलेट मिल जाएगा and everything will be sorted at that moment, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो परफेक्शन होता है, एक्चुअली परफेक्शन इज़ जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज। अगर मैं बताऊँ कि आप अगर उसका वेट कर रहे हो कि कोई परफेक्ट मोमेंट होगा और उसके बाद आप उसे कंटिन्यू करोगे, देन यू आर जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग ओवर द टाइम, यू आर नॉट डूइंग। सो स्टॉप दैट थिंग एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच मैटर मोस्ट। एंड बिकॉज जब आप एक्शंस लेते हो ना, जब आप एक्शंस लोगे तो उससे आपको क्लियरिटी आएगी, आपके जो पाथ है उसमें क्लियरिटी आएगी, आप उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाएगी। सो बेसिकली एक्शन क्रिएट क्लियरिटी, सो यू हैव टू टेक एक्शन, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट थिंकिंग इन योर हेड, बिकॉज आइडिया इज़ जस्ट आइडिया until you don't convert your actions in the physical world. Yes, and people, तो मतलब लोग तो जज करेंगे, कुछ समय के लिए वो जज करेंगे, बट उनका वो जो कुछ समय का जो जजमेंट है उसके लिए आप आपकी जो पूरी लाइफ है उसे डिसाइड नहीं कर सकते। यू हैव टू डू दैट नो मैटर व्हाट दे आर थिंकिंग, यू हैव टू डू दैट बिकॉज उनके जो वो कुछ मिनट्स होते हैं ना, यू जस्ट थिंकिंग कि यार वो कुछ मिनट्स हुए और वो दिमाग में से बैठ गए, वो बहुत ही घातक तो होते हैं। ऑब्वियसली बुरा लग सकता है बिकॉज हम इसी तरह से डिज़ाइंड होते हैं, बट हर एक स्टेप के बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप लेते जाते हो ना, तो वो इतना मायने नहीं करता। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, 10th स्टेप लेना पड़ेगा, 15th स्टेप लेना पड़ेगा, 100th स्टेप लेना पड़ेगा, धीरे धीरे कम होगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगेगा। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो वो खुद इम्परफेक्ट होते हैं,
आप जिन्हें एडमायर करते हो वो भी इम्परफेक्ट होते हैं. सो वो खुद भी अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं. शायद उनका स्टेटस इस वक्त तुमसे बेटर हो गया होगा, बट बेटर है क्योंकि उन्होंने पूरा गो थ्रू किया है उनकी लाइफ में. दैट्स वाई दे आर राइट नाउ इन दैट फेज, बट दे आर स्टिल in that urge to finding out what they are really want. And अगर कोई भी आपका विजन नहीं समझ पा रहा है ना उस समय की, नो वन अंडरस्टैंडिंग योर विजन एट द टाइम और एट दैट पर्टिकुलर टाइम, इट्स टोटली फाइन. कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपका विजन समझे. everyone has their own understanding, own perspective to see you, so that's totally fine. Okay. And जो आपका पहला वीडियो होगा, पहली स्पीच होगी, और जो भी आप फर्स्ट टाइम करोगे ना वो बेड होगा ही होगा, बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम ना. ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस लगेगी. आप उसमें वो देखोगे एक तरीका जो उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है आपकी, एक तरीके से जो उसमें प्रोग्रेस हुई है वो आप थ्रू आउट द टाइम देखते जाओगे. और जब आप कंपेयर करोगे फर्स्ट को 100 से, यू विल सी दैट कि क्या डिफरेंस है. एंड सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो तो ये है कि आपका जो, आप ऐसे सोचो कि जो आपका 1 साल बाद जो फ्यूचर सेल्फ होगा ना उसको बहुत प्राउड फील होगा कि आपने एक्शन लिया. आप सिर्फ उसको प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर कह लीजिए सिर्फ उसको आइडिया ही नहीं बना के रखा, आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट किया. एंड दैट्स इट. वो जो प्राउड फील होगा ना वो आपके लिए बहुत ही इनर मोटिवेशन की तरह काम करेगा. सो हमेशा वैसे सोच कर देखो. एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू हैव टू टेक द स्टेप. कोई अचानक से मोमेंटम नहीं बनता, और थ्रू आउट द प्रोसेस बनता है, थ्रू आउट द टाइम बनता है. सो यू हैव टू टेक द पेशेंस ऑल्सो. एंड एक्चुअली उसमें भी एक अपना ही अलग एन्जॉयमेंट होता है अगर आप देखें तो. बट येस, इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन. सो जस्ट डू इट.